दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज हर चैनल पे एक ही बात चल रही है कि बीजेपी के बुरे दिन आ रहे हैं। सभी लोगों की सलाह दे रहे, सभी लोगों की अभी नरेंद्र मोदी और शाह ने इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरफ में भागवत जी का कल का जो संबोधन हुआ युवकों को, उसमें साफ किया है कि वो उनका राइट है और उन्होंने उनके ऊपर में जो लाठियां चली वो बराबर नहीं है। उनका ये अधिकार है, उन्होंने ये करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और बड़े आसानी से उन्होंने कहा। लेकिन उनके आपस में ही इतना विरोधाभास है कि एक तरफ में पूरी की पूरी गवर्नमेंट जेएनजीएस के ऊपर में बहुत ही हावी हो गई थी, मतलब काफी डैमेजेस करने के इसमें थी, जबकि सभी को मालूम था कि पूरा ट्रक भर वहां पे इतने बड़े पत्थर ला के रखे थे। इसका मतलब कि जब स्टार्ट हो गया होता तो वो किसी भी लेवल में युवक जा सकते थे। और यही नहीं तो वो सरकार के भी लिए एक बहुत बड़ी एक ये हो गई रहती कि भाई नहीं, उन्होंने हम पे हमला किया और बाद में हमने किया। आज तुम लोगों को गुजरात में जो हुआ, अभी सभी को गोधरा के बारे में सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना सारा होने के पश्चात उनको कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग गए हैं, जेल में भी है, अभी भी है, लेकिन यहाँ पे कोई खरोच भी नहीं आई और उसके थोड़ा सा वो बुलेट का ये मार लगाया। उसके पश्चात आज जिस तरीका से शाह को उसकी पूरी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि भाई किसने दिए ऑर्डर्स, किसने किए, और वहां पे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पूरी की पूरी चुप बैठी है। पुलिस डिपार्टमेंट चुप बैठी होने से आप सब लोगों को ये लगने लगा कि भाई हमारा जो लीडर है, हमारा जो होम मिनिस्टर है, वही खुद डरपोक है, पार्लियामेंट में जा नहीं रहा, या फिर इसने वो कहा रहता है कि हाँ मैंने दिया क्योंकि मुझे सिक्योरिटी से ये लग रहा था कि मुझे हम लोगों को डेंजर था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई है और सभी पुलिस वाले सब देखते रह गए थे, पुलिस कमिश्नर से लेके, कि भाई ये हमारा जो लीडर है, जिसके मुझे हमें आदेश आते हैं, ये आदमी हमें बचाने वाला नहीं है। जब भी कभी तुम्हारे लीडर के ऊपर में किसी की शंका आ जाती है तो निश्चित रूप से सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा लीडर यदि डरपोक है और हम लोगों को कभी साथ नहीं देगा तो सब लोग उसके साथ छोड़ देते हैं। ये इतने से एपिसोड से ये तुम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे ईडी, सीबीआई, जितने भी डिपार्टमेंट, इवन ईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन से लेके हर, इवन यही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस के ऊपर में सब लोगों को लगा कि हमारा ये कोई इनका भरोसा है नहीं। यदि ये सत्ता से चले जाए तो हमारी क्या हालत होगी। आज निश्चित रूप से एक बड़ा जजमेंट आ गया है और सूर्यकांत ने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश की। उसके ऊपर में ये यहाँ का मसला था, महाराष्ट्र का इलेक्शंस का, और वहाँ पे एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट ये हुई कि जो भी बेसिक पार्टी होती है, जो भी मुख्य पार्टी होती है, और 2/3 से भी लोग चले गए होंगे, लेकिन जो बाहर का जो ग्रुप हो गया होता वो तुम्हारे मूल पार्टी को ओवररूल नहीं कर सकता, मतलब वो डिक्टेट नहीं कर सकता। तो ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला उन लोगों ने, और इसके पहले भी इस तरीका से फैसले हो गए। और ऐसे सिचुएशंस में सूर्यकांत की भूमिका और हर जगह पे ऐसा लग रहा है कि सबको इसमें स्मेल आ रहा है कि बीजेपी के दिन अभी अच्छे नहीं दिख रहे। एक तरफ में कॉकरोच जनता पार्टी का स्टूडेंट का आंदोलन, उसमें राहुल गांधी का ज्वाइन होना, और जिस तरीका से ये नरेंद्र मोदी और शाह गायब हो गए, जिसकी वजह से एनडीए आज परेशानी में आ गया। सबको पता चल गया कि यदि हमारा बॉम्बे का रिजल्ट, यदि महाराष्ट्र का रिजल्ट उनके अगेंस्ट में जाए तो सबका सब पूरे बर्बाद हो जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। तो डर उनको भी सता रहा, जो लोग है, और जिन लोगों ने लाभार्थी है, जिन लोगों ने करोड़ों के जिसके ऊपर में इल्जाम थे, वो सब के सब डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा डरे तो आरएसएस वाले हैं और बीजेपी के तो लोग सभी डरे हैं। तो उससे तो कोई ये नहीं है, कोई किसी को कोई क्वेश्चन मार्क है, ये है ही नहीं है। सभी को मालूम है कि उनका क्या हाल होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आरएसएस कौन किसको बचाए। बीजेपी आरएसएस को बचाए, आरएसएस बीजेपी को बचाए, एनडीए को वो बचाए, या एनडीए का क्या फेत रहेगा। और इस वक्त सरकार किसी भी हालत से गिर जाती है तो एनडीए के भी वही हाल है। ऐसे सब सिचुएशन में कांग्रेस पूरी की पूरी भटक रही है।
ऐसे ही इसमें जेएनजी का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। 12 लोगों ने उन्होंने अभिजीत दीपके ने एक अपने 12 लोगों को ऐलान किया कि ये लोग सब पूरा अभी हमारा इलेक्शंस या अपने जो बाकी सब चीज़ें संभालेंगे, मोर्चा संभालेंगे और गवर्नमेंट को हम क्वेश्चंस को मार करेंगे। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन एक दबाव ग्रुप निश्चित रूप से इस देश में काम करेगा, जिसके वजह से हम सरकार के ऊपर में निश्चित रूप से दबाव बनाएंगे। अभी ये भी हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर में बहुत बड़ा दबाव है और वो जितना SRA और ये जो प्रॉपर ये लोग हैं इनके ऊपर में वो काफ़ी ये करें। ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने किस किस तरीका से क्या क्या करना चाहिए। और युवक जिस तरीका से रास्ते पे आए, आज शायद सभी पूरे यूट्यूब ने वो उसी को कवर किया कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो जिस तरीका से राहुल गांधी की आज ये हुई सभा चली तो तूफान आया वहाँ पे, सभी लोग डर गए। यूपी है, यूपी में इलेक्शंस है और युवा जिस तरीका से बीजेपी से रिश्ता तोड़ के राहुल गांधी के साथ में जुड़े हैं, जिसकी वजह से अभी उनको लग रहा था कि जो कुछ बिल आके यहाँ के MPs को बढ़ाने का वगैरह वगैरह सब के सब धाराशाही हो गए। तो मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस को देखते हुए निश्चित रूप से काफ़ी लोग डरे हुए हैं। जो लोग सत्ता में है उनको ज़्यादा डर लगता है, जो बाहर में सत्ता के बाहर है उन लोगों को कोई ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आज सत्ता आ जाएगी तो मजा आएगी, तो हम लोगों का ये होगा। अदरवाइज जो लोग सत्ता में उनको लगता है कि हम लोग सबकी सत्ता चले जाए तो हम जेल में ही जाना है, क्योंकि इतने सारे कांड करके रखे हैं। यही नहीं तो इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत सारे गेम होते रहते, क्योंकि अभी जिस तरीका से हमारी इकोनॉमी पूरी प्रो इसमें है, अमेरिका है, तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि यदि ये अमेरिका से यदि ये हट जाए तो कुछ कहे ना कहे, लेकिन इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वो ये सब इसके ऊपर में ध्यान रखे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई ये इंडिया में इसी तरीका से रहे तो चाइना और अमेरिका की थोड़ी सी बल्ले बल्ले होगी, इसलिए क्योंकि उनका जो इंपोर्ट है यहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट और हर चीज़ों का इंपोर्ट है, उसमें वो काफ़ी सक्सेस है। यदि यही कि यहाँ के युवा अपने आप को डेवलप करना चालू करें तो शायद हो सकता है कि चाइना को भी नुकसान हो और अमेरिका और बाकी देशों को भी। अभी आप अपने लोगों के अलग अलग कैलकुलेशंस है, कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में इसके बहुत बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्ट का जो है वो सब रशिया से चलता था, अभी अमेरिका से होगा, 1.5 गुना महंगा होगा। और ये सब सिचुएशंस में सभी लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग अपने इसमें हर देश के इसमें इंटरफेयर करते रहते हैं। आप तो सब लोगों को मालूम ही है, अभी अमेरिका ने जिस तरीका से ईरान के ऊपर में जिस एंगल से उन्होंने वार किया, और मिडल ईस्ट में और हर जगह पे जकिस्लिया से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर को उठा के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उठा के लेके गए, कुछ एक ही मकसद रहता कि उनकी इकोनॉमी को हम लोगों को डिस्टर्ब करे, हम लोगों को उसका बेनिफिट कैसे मिले, और यही उद्देश्य रख के ये सब लोग काम करते रहते। तो निश्चित रूप से इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश, और यहाँ पे तो सभी लोगों का ध्यान है कि हमें यदि मार्केट मिल जाता है तो हम कहाँ चले जाएंगे। तो आप अपने लेवल पे सभी प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी नहीं टाला जा सकता है कि कोई बाहर के लोगों का कोई इंटरफेरेंस है या नहीं है, वो इनडायरेक्टली रहता है। तो चलो हम लोग अभी देखते हैं कि इसमें अभी किस तरीका से बीजेपी वो अपने आप को संवरेगी, कब कैसे बाहर आएंगी, क्योंकि एनडीए भी काफ़ी नाराजी में चल रहा है, और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि गवर्नमेंट कोलैप्स ना हो जाए। तो हम उसी के तरफ में सभी लोग दिल थाम के बैठे हैं कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। और अभी सिर्फ संसद के केवल 4 दिन बाकी रहे, ये 4 दिन किस तरीका से निकलेंगे ये वक्त ही बताएगा हमको। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।